हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में आपका प्लानिंग दिल्ली आकर तैयारी करने की है और आप यहाँ पर आकर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा दिल्ली में। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताऊँगा। आप ध्यान से सुने और अंत तक इस वीडियो को देखें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा स्पष्ट मानना है कि आप बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। हर साल जब आप रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी संख्या में बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको जो कि जॉब की वजह से या किसी आर्थिक कारण से, किसी भी वजह से वो खुद से सेल्फ स्टडी करते रहते हैं और फाइनली सिलेक्शन ले लेते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज से ज़्यादा गाइडेंस देता है। एक सही स्ट्रैटेजी आपको वहाँ पर पता चलती है, कुछ मोटिवेशन मिलता है। ज्ञान तो सेकेंडरी चीज़ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन इसके बावजूद यदि आप घर पर रहकर तैयारी करते हैं और घर से ही सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो भी आपके सिलेक्शन में रत्ती भर का कोई संदेह नहीं है, आप इसके बावजूद सेलेक्ट होंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरी बात ये कि मैं अभी जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम लूँगा, मेरा किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मैं किसी भी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको एक सही गाइडेंस दे रहा हूँ, सही मार्ग आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐसा ना हो कि किसी ऐसे कोचिंग में आप एडमिशन ले लें जहाँ पर आपका पैसे से ज़्यादा बहुमूल्य समय, जो समय सबसे कीमती है यूपीएससी की तैयारी में, वो बर्बाद हो जाए। क्योंकि यही आपकी बुनियाद है, यही आपकी नींव रहती है। जब आप 1 साल 2 साल लगातार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं, तो आगे आने वाला जो 5 साल है, 10 साल है, वहाँ तक आपकी बुनियाद तैयार हो जाती है। तो शुरुआत में ही आप ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करें जो आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन दे, सही आपको स्ट्रेटजी बताए और सही तरीके से आपको पढ़ाए। मेरा उद्देश्य किसी भी कोचिंग का प्रचार करना नहीं, सिर्फ आपको गाइड करना है। तीसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको सलाह दे रहा हूँ या जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम मैं आपको अभी बताऊंगा, वो सब मेरी व्यक्तिगत समझ पर आधारित है, मेरे वर्षों के अनुभव पर आधारित है। हो सकता है कि मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को अच्छा बता रहा हूँ, जब आप मेरी सलाह पर चलते हुए उस कोचिंग में एडमिशन ले लें, तो हो सकता है कि वो उतना आप संतुष्ट ना हो। ये भी हो सकता है कि वो आपके अपेक्षाओं के पैमाने पर उतना खरा ना उतरे। तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा या बुरा नहीं होता है। आप किसी को भी नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है। सब एक ही जैसा होता है, सब कमोबेश एक ही तरह का होता है। सब आपको सही गाइडेंस देगा, अच्छे फैकल्टी वहाँ पर रहते हैं और अच्छे से आपकी पढ़ाई होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो उस कोचिंग को थोड़ा-सा अच्छा या थोड़ा-सा कम अच्छा बनाता है। तो उन सब बातों का भी मैं आपको ज़िक्र करूँगा। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले आप यहाँ पर आएँ और खुद से अपने स्तर पर जाँच-पड़ताल करें, अपने स्तर पर रिसर्च करें और तब जाकर जब आप हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ़िस में विज़िट कर लेंगे, जब यहाँ के उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनसे रिव्यू ले लें और सारी जाँच-पड़ताल करने के बाद, सारी जानकारी जुटाने के बाद, तब जाकर जो आपको सबसे बेहतर लगे, आप उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको निराश नहीं करेगा और ना ही आप बाद में पछताएँगे कि गलत जगह पर मैं एडमिशन ले लिया। आपको खुशी मिलेगी कि पहली ही बार में मैं बिल्कुल सही जगह पर एडमिशन लिया। इसके बावजूद मैं ज़िम्मेदारी से बस बचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पर ये सारी बातों को जाँच-परख लें और सारी बातों का जाँच-पड़ताल कर लें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं जो इतना विलंब किया ये वीडियो बनाने में, तो इसमें मैं यही सावधानी बरतने की कोशिश किया। मैं ये पूरी कोशिश किया कि किसी भी तरह से कोई हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में किसी भी इंस्टीट्यूट का आपको नाम ना बता दिया जाए, जिसकी वजह से आपका बहुमूल्य समय बर्बाद हो। और जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं आपको नाम बताऊँगा,
उसका मैं रैंकिंग नहीं दूंगा कि ये पहले नंबर पर या ये दूसरे नंबर पर, लेकिन मैं ये जरूर आपको स्पष्ट करता जाऊंगा कि ये आपके लिए बेहतर है। और मैं रैंकिंग इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता है और ना ही कोई अच्छा होता है। सब लगभग एक ही जैसा होता है, सब आपको सही गाइडेंस देगा। और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं आपको नाम बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अच्छा है और बाकी जिसका मैं नाम नहीं लिया वो बुरा है। हो सकता है कि जिसका मैं नाम नहीं लिया हूं वो भी अच्छा होगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जिसका मैं नाम लूंगा उससे आप असंतुष्ट नहीं होंगे या उससे आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। लेकिन इसके बावजूद अपने स्तर पर आपको जांच परख करनी ही है या करनी ही होगी। एक बात आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट तैयारी करता है वो सब आपके ही जैसा है, मतलब सब आपके ही जैसे पृष्ठभूमि का है। किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी शिक्षक हैं, किसी के पिताजी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं। तो यहाँ पर सब आईएएस बनने आया, यानी कि सब मिडिल क्लास फैमिली का है, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास। जो हायर क्लास का होता है ना, वो यूपीएससी की तैयारी नॉर्मली नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको उतना मन ही नहीं लगता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं करता है, करने वाला बहुत अच्छी अच्छी फैमिली का भी करता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लड़के मिलेंगे वो मैक्सिमम सामान्य फैमिली का ही रहेगा, आपके ही जैसा रहेगा। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो खुलकर बात करें। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मान लीजिए ओवर हुआ और वहाँ से स्टूडेंट निकल रहा है, तो जो पुराना बैच है उस स्टूडेंट से यदि आप रिव्यू लेते हैं तो आपको सही बात वो बताएगा और बिल्कुल सही जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से वो इतना जुड़ जाता है उस कोचिंग से कि उस पढ़ने के क्रम में उसको नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखती है। उस समय जब कोचिंग खत्म हो जाता है और कुछ समय बीत जाता है तब जाकर उनको ये एहसास होता है कि यहाँ यहाँ कमी रह गई। लेकिन पढ़ाई के क्रम में पता नहीं चल पाता है, तो आपको बहुत संतोषजनक रिव्यू मिल जाएगा या एकदम स्पष्ट रिव्यू मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आपको जानकारी मिलेगी। आप उनसे बात करें, आप उनसे सलाह मशविरा कर लें और आने के बाद 1 महीने 2 महीने आप पूरी दिल्ली घूमें। जितना भी यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो भी बड़ा बड़ा मार्केट है, सबको घूमें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप घूमिएगा फिरिएगा उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब यूपीएससी का पैटर्न ऐसा हो गया कि किताबी कीड़ा बनने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको बाहरी दुनिया भी देखना होगा। चलिए अब काम की बात कर लेते हैं। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हम लोग अच्छा कहते हैं और किसी को उतना अच्छा नहीं कहते हैं। कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से हम एक झटके में बोल देते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। तो क्या है वो अच्छाई का पैमाना, पहले उसको समझना आपको पड़ेगा। मैं एक झटके में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता हूं कि ये अच्छा है या ये बुरा है। आप पहले बारीकियों को समझें कि क्यों उसको अच्छा बोलते हैं या किसी को क्यों बुरा बोलते हैं। देखिए, जो सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट वजह है वो है फैकल्टी। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर यदि विशेषज्ञ है उस सब्जेक्ट का, आपको बहुत अच्छे से वो समझा पा रहे हैं, आप हर चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, तो उस कोचिंग को हम लोग अच्छा मानेंगे। यानी कि आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, यदि वो अच्छे हैं तो वो कोचिंग अच्छा है। यानी कि वहाँ का अगर फैकल्टी अच्छा है तो वो कोचिंग अच्छा माना जाएगा। जो दूसरा पैमाना है वो है मैनेजमेंट। यदि उस कोचिंग का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यानी कि आपकी किसी भी समस्या को वो अच्छे से हैंडल करते हैं, चाहे मान लीजिए आपका नोट्स का कोई इशू हो या कोई क्लास छूट गया उसका इशू हो या इससे संबंधित किसी भी तरह का इश्यू हो, यदि वो अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, आपका केयर अच्छे से करते हैं, तो वो कोचिंग अच्छा माना जाएगा। और जहाँ पर कुछ कमियां हैं इस संबंध में, मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, आपका क्लास छूट गया फिर भी आपको मान लीजिए समस्या पैदा हो कर रहे हैं वो, या आपका नोट्स खो गया या आपको नोट्स मिला नहीं, अब बहुत जांच पड़ताल उसमें हो रही है, तो ये मैनेजमेंट जहाँ का अच्छा रहेगा आप उसको अच्छा कहेंगे और जहाँ का अच्छा नहीं है उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। फिर तीसरा जो पैमाना है वो है कि वो कितना समय लेते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट करने में यदि वो जरूरत से बहुत ज़्यादा समय लेते हैं तो भी समस्या है, और यदि वो बहुत जल्दी आपका सब जरूरत से पहले आपका अगर सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, समस्या तो भी है। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में समय बहुत ज़्यादा लेने वाला ना के बराबर है, नगण्य है, शायद है ही नहीं। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा बैच स्टार्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलता है।
लेकिन असली समस्या है कि ज़रूरत से कम समय लेना। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको पूरा का पूरा कम से कम 12 महीने लगातार वो पढ़ाए, तब आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो। लेकिन वो यदि 6 महीने में ही ख़त्म कर दिए, 8 महीने में ही ख़त्म कर दिए, 9 महीने में ही ख़त्म कर दिए, यानी कि ज़रूरत से बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो कैसे आप अपने चीज़ों को समझ पाएंगे? फिर तो वहाँ पर सिर्फ एक उनकी औपचारिकता है कि जल्दी जल्दी वो जो लिखाना था लिखाए, नोट्स बांटना था वो बांट दिए, कैसे भी हड़बड़ी में वो कुछ ही एक आध महीने में ही एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर करके सारा चीज़ ख़त्म कर दिए। तो यदि वो ठीक ठाक समय लेते हैं, मान लीजिए कि लगभग 12 महीने जो आपको लगातार पढ़ाए, इस कोचिंग में अगर आप लेते हैं एडमिशन, तो मान लीजिए कि वो सही कोचिंग है। यानी कि ये एक महत्वपूर्ण पैमाना है जिससे आप किसी कोचिंग को अच्छा कर सकते हैं, किसी को उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। और ये समस्या है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसकी ज़रूर आप जांच पड़ताल करें कि कितना समय लगेगा उस कोर्स को कंप्लीट होने में। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतना कम समय में वो कंप्लीट ना हो जाए कि आप ना तो वहाँ पढ़ पाएँ, ना घर पर आकर आपको पढ़ने का वक्त मिले। क्योंकि जब आप वहाँ पर आप जो चीज़ पढ़ते हैं, आपको इतना समय होना चाहिए कि घर पर आकर भी आप उन चीज़ों का रिवीजन कर सकें, और रिवीजन ही नहीं बल्कि और भी उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको भी आप पढ़ सकें। जो चौथा चीज़ है वो है नोट्स। हालांकि आपको क्लास में भी लिखाया जाता है, तो क्लास में जो आप लिखते हैं उसके साथ साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। जैसे कि किताब होता है उसी तरह से आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा। तो यदि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नोट्स बहुत पुराना है, मान लीजिए एक बार वो प्रिंटिंग करवाया और 5 साल तक लगातार वही बांटे जा रहा है, तो फिर समस्या होगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निरंतर अपडेट होता रहता है। जो कोई नया डेटा आया या कोई नई योजनाएं शुरू हुई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इसमें अपडेट करना पड़ता है। तो जो कोचिंग आपको ये सब चीज़ अपडेट नहीं करेगा या समय समय पर अपने नोट्स को और अच्छा नहीं बनाएगा और इम्प्रूव नहीं करेगा, तो समझ लीजिए कि कुछ समस्या है नोट्स के मामले में। फिर आप उसको थोड़ा सा बुरा कह सकते हैं, और जो इन चीज़ों का ध्यान रखता है हर बैच में या हर साल अपने नोट्स को अपडेट करता है, आप उसको अच्छा कह सकते हैं। जो पांचवा पैमाना है वो है रिजल्ट। आप जिस भी कोचिंग में एडमिशन लिए हैं, यदि वहाँ के पिछले कुछ समय का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, यानी कि लगातार रिजल्ट आ रहा है उस कोचिंग से, तो आप उसको अच्छा कहिए। और जहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो उसको आप बुरा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको आप कम मान सकते हैं इस मामले में। और रिजल्ट को जब आप नोटिस करेंगे तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस साल आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, यानी कि जिस साल आप अपने कोचिंग को कंप्लीट किए, जरूरी नहीं है कि उसी साल रिजल्ट आ जाए, आपको वेट करना होगा। यानी कि यहाँ पर आपको लंबे समय तक, जब आपका कोचिंग खत्म हो जाता है उसके बाद भी आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लगातार पढ़ते रहते हैं, उन किताबों को या उन नोट्स को रिवीजन करते रहते हैं, तब जाकर फाइनली सिलेक्शन होता है। तो ज़रूरी नहीं कि पहले ही साल में आप कंप्लीट कर जाएं। तो रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि उसी साल, आने वाले ईयर का जो बहुत पिछला स्टूडेंट सब है, पिछले बैच सबका भी वो भी अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं। और जो अगला पैमाना है वो है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि। यदि वहाँ पर जो कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सेटिस्फाइड हैं, यदि वो संतुष्ट हैं अपनी पढ़ाई से या वहाँ के फैकल्टी से और पूरे मैनेजमेंट से, तो आप उसको अच्छा मानिए। और जो सबसे आखिरी पैमाना है वो है पढ़ाने का तरीका। मतलब कि कुछ कोचिंग आपको ये मिलेगा कि सिर्फ नोट्स बांट देते हैं, वहाँ पर सिर्फ समझा देते हैं। कुछ कोचिंग ऐसे मिलेंगे जहाँ पर साथ साथ लिखाया भी जाता है, प्रिंटेड नोट्स भी बांटा जाता है। तो जहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा भी दे, थोड़ा बहुत समझा भी दे और प्रिंटेड नोट्स भी दे दे, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हो जाएंगी तो आप उसको अच्छा मानेंगे, बाकी को उतना अच्छा नहीं मानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी जिन जिन पैमानों का इस्तेमाल किया या जिन जिन चीज़ों का मैं अभी जिक्र किया, यदि इन सारे पैमाने पर कोई कोचिंग खड़ा उतरता है तो आप उस कोचिंग को अच्छा मानेंगे, और जो इन पैमानों पर उतना खड़ा नहीं उतर पाता है या कुछ कमी रह जाती है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कोई मैं कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता हूँ। किसी तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि बहुत कम से कम कोचिंग का नाम आपको बताया जाए जो बेस्ट है। और जो अभी मैं पैमाना बताया, उन सारे पैमाने को ध्यान में रखते हुए जो मेरे समझ से
मेरी जो व्यक्तिगत समझ है उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट है, मैं उसका नाम आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम बता रहा हूँ आपको। देखिए, मेरे समझ से हिंदी मीडियम का जो सबसे बेस्ट कोचिंग है, हालांकि मैं बेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बेस्ट हर कोई है, इसके अलावा भी और भी कोचिंग ऐसा है जो कि अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरी जानकारी जहाँ तक है, या मैं जहाँ तक लोगों से बात कर पाया, लोगों का रिव्यू ले पाया, उस हिसाब से जो सबसे अच्छा मेरे को लगा, उसमें सबसे पहला नाम मैं दृष्टि का लूँगा। दृष्टि द विजन, ये मुखर्जी नगर में इसका ब्रांच है, इसका हेड ऑफिस है। और ये बहुत अच्छा कोचिंग है। मैं खुद इसके स्टूडेंट्स से मिला और व्यक्तिगत रूप से मैं उससे बात किया, और 8-10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे मैं मिला, जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स थे, उनसे भी मैं मिला, जो हाल फिलहाल में जो चल रहा है बैच, उनसे भी मैं मिला। तो उनके रिव्यू के आधार पर और जो मैं आपको पैमाना बताया, उन सब पैमाने का विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि आप दृष्टि द विजन इस कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आपको शायद पछताना ना पड़े। इस कोचिंग में बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, खास करके इनके जो फाउंडर हैं विकास देवकीर्ति सर, वो काफ़ी जानकार आदमी है, कई सब्जेक्ट के वो विशेषज्ञ हैं। ऐसे ही जितना भी और सब फैकल्टी है वो बहुत अच्छा है, सही है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ का मैनेजमेंट। यहाँ का मैनेजमेंट वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तगड़ा है। यदि आपको कभी नोट्स की ज़रूरत होती है तो ये कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि आप इससे पहले नोट्स ले चुके हैं या नोट्स नहीं लिए हैं, या कोई जांच पड़ताल नहीं, आपको वो नोट्स दे देगा। बहुत इजीली आपको हर नोट्स अवेलेबल रहेगा। और जहाँ कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो वो सारा डॉट्स आपका क्लास के एंड में जो आपके टीचर हैं वो ऑफिस में बैठते हैं, आप उनसे जाकर सलाह ले सकते हैं या अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो दृष्टि मेरी समझ से अच्छा कोचिंग है। इसके अलावा जो नोट्स वगैरह है वो रेगुलर अपडेट करते रहते हैं ये, और समय समय पर आपको जो उसका अपडेट फॉर्म है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा हर साल। खास करके नोट्स तो निश्चित रूप से अपडेट होता है, और आपका ये केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, हर स्टूडेंट का केयर बहुत अच्छे से किया जाता है यहाँ पर। मेरी राय में जो दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है हिंदी मीडियम का, वो है आईसीएस। ये जो आईसीएस है ये मुखर्जी नगर में ही स्थित है। इस आईसीएस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जितने भी मुखर्जी नगर में या दिल्ली में खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट टीचर हैं, जो बेस्ट फैकल्टी हैं, उनका एक तरह से ग्रुप है ये। उस सब्जेक्ट का जो विशेषज्ञ है वो एकजुट हो गए हैं और आईसीएस में वो पढ़ाते हैं। तो एक तरह से आपको एक ही जगह पर उन विशेषज्ञ टीचर की सुविधा मिल जाती है जो अलग अलग ऑप्शनल वगैरह पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं। तो आईसीएस मेरे समझ से मैनेजमेंट के मामले में थोड़ा सा ये कमज़ोर है दृष्टि की तुलना में, लेकिन फैकल्टी के मामले में उसी जैसा है, दृष्टि के ही तरह है। और बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर यहाँ पर आपको मिलेंगे। और हिंदी मीडियम का जो मैं तीसरा नाम लूँगा वो है निर्माण। निर्माण के जो फाउंडर हैं केडी सर के ही नाम से वो यहाँ पर फेमस हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे जानकार हैं और इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए, आप इंटरव्यू को बिल्कुल भी शामिल ना करें। क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू यदि आपका मेंस निकल जाता है और इंटरव्यू आपको देना है तो यहाँ पर फ्री में आपको हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बुलाएगा। बाद में उसका अपना स्वार्थ छुपा है। आपसे बिना पैसा लिए यदि वो आपको अपने कोचिंग में इंटरव्यू की तैयारी करवाता है, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू टेस्ट आपका लेता है, तो इससे उनको ही फ़ायदा है। क्योंकि जब आप फाइनली सेलेक्ट होंगे तो एक संभावना बनी रहेगी कि आपका वो आपके नाम से अपने कोचिंग का वो एडवर्टाइज करे, प्रचार करे। तो यहाँ पर फ्री में आप किसी भी कोचिंग का चाहे आप किसी भी कोचिंग में क्यों ना आप पढ़े हों, कई कोचिंग यहाँ पर हिंदी मीडियम के हैं जो कि आपको फ्री में ऑफ़र करेंगे कि आप आएँ और मॉक इंटरव्यू दें। तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को जज कर रहे हैं, मैं ऐसा समझूंगा। आप कभी भी इंटरव्यू को बीच में ना लें
और दूसरी बात, प्रीलिम्स से भी ज़्यादा मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी आदमी खुद भी कर सकता है समय के साथ, लेकिन जो मेंस है ना वही आधारशिला है। मेंस जिसका सबसे बेस्ट है, आपको वही कोचिंग सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो इस मामले में निर्माण भी अच्छा है, या फिर जो मैं क्राइटेरिया बताया या जो पैमाना मैं आपको अभी जिक्र किया था, तो उस पैमाने पर ये भी कोचिंग खरा उतरता है। इसके अलावा हिंदी मीडियम के और भी कुछ कोचिंग हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन चूंकि मैं खुद उस कोचिंग के विषय में गहराई से नहीं जानता हूं, तो आपको मैं रेकमेंड नहीं कर सकता हूं। बाकी जो एक नज़र में सबसे बेस्ट है वो ये 3 है। लेकिन यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे तो मैं सिर्फ 2 का नाम लूँगा, दृष्टि और आईसीएस। अब मैं इसमें कोई रैंकिंग नहीं बांटूंगा कि आप इसमें लें या उसमें लें, जिसमें आपको एडमिशन हो जाए आप उसमें ही एडमिशन ले लें। फ़ी कमोबेश एक ही जैसा होता है। इंग्लिश मीडियम के फ़ी की तुलना में हिंदी मीडियम के कोचिंग्स की फ़ी कुछ कम रहती है। 75 से 80 हज़ार के आसपास मोटा मोटी आप मान के चलिए कि आपको हिंदी मीडियम का कोचिंग का जो फ़ी है वो रहता है, और जो इंग्लिश मीडियम की कोचिंग का फ़ी रहता है वो लगभग 1 लाख से 1,20,000 तक आपको पड़ जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप जो 75 से 80 हज़ार जो फ़ी आप दीजिएगा, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स का ये 75 से 80 हज़ार है, या इंग्लिश मीडियम वाले जो 1,20,000 ऐसे ले रहे हैं तो पूरा का पूरा कोर्स का वो फ़ी है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ प्रीलिम्स पूरी तैयारी करवाएंगे और मेंस में जीएस का जो चारों पेपर है उसका ये फ़ी है। यदि आप ऐसे करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से आपको कोई बैच ज्वाइन करना होगा, जो कि अलग अलग रेट है, अलग अलग उसका फ़ी है। 4,000, 5,000, 6,000 तक मैक्सिमम। बहुत अच्छा कोचिंग अगर है, बहुत अच्छे जगह पे जा रहे तो 10,000, इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं है, चाहे हिंदी का चाहे इंग्लिश मीडियम का। या इसी तरह से आप अगर ऑप्शनल ज्वाइन करते हैं तो ऑप्शनल का अलग फ़ी है। ऑप्शनल का आपको 25,000 से लेके 35,000 तक, इसी बीच कोई आपको रेंज मिलेगा, वो अलग से आपको फ़ी लगेगा। अगर आप सी सेट करना चाहें तो सी सेट का भी आपको अलग से फ़ी लगेगा। तो कुल मिला के हिंदी मीडियम के यदि आप स्टूडेंट हैं और एक साथ एडमिशन लेते हैं तो मोटा मोटी मेरे समझ से 1,00,000, 1,10,000 सारा मिला के इतना आपको पड़ जाएगा। 1,00,000, 1,10,000 ऐसे ही आपको, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे कम ही पड़ेगा, इतना आपको पड़ जाएगा खर्च। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको सी सेट भी आपको कहेंगे कि आप अगर सी सेट एक साथ एडमिशन लेते हैं जीएस के साथ तो आपको कुछ कम पड़ेगा पैसा। लेकिन मेरी व्यक्तिगत समझ है कि आपको उस कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहिए सी सेट में, क्योंकि जीएस के लिए जो बेस्ट कोचिंग है वो सी सेट उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। सी सेट के लिए जो फैकल्टी है वो दोयम दर्जा का फैकल्टी रहता है, यानी कि उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने में ही ख़त्म करना है। अब मैथ वाले टीचर को अगर टारगेट दे दे कि आपको 1 ही महीने में ख़त्म करना है, तो एक चैप्टर जिस पे कम से कम 7-8 दिन देना चाहिए वो तो 1 से 2 दिन में ख़त्म करेगा। तो पूरा का पूरा पैसा और पूरा का पूरा समय, जो दिन रात आप इतनी तपती गर्मी में, दिल्ली की तपती गर्मी में जो आप दौड़ दौड़ के कोचिंग जाएंगे, तो उससे काफ़ी समय बर्बाद होगा, आपका एनर्जी बर्बाद होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जहाँ पर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस के लिए जो कोचिंग अच्छा है उसी में आप सीसेट का एडमिशन ना लें। तो ये सारी बातें मैं आपको बता दिया हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो किस कोचिंग में एडमिशन ले। मेरी व्यक्तिगत समझ जहाँ तक है, सबसे बेस्ट कोचिंग है वाजीराम एंड रवि। नाम याद रखिए, क्योंकि इस नाम से मिलता जुलता कुछ और कोचिंग आपको मिल सकता है, वाजीराम एंड रवि। तो ये वाजीराम एंड रवि ये एक कोचिंग है जो कि बहुत ही फेमस कोचिंग है, बहुत ही आप कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर 1 है ये। इसकी फैकल्टी, इसका मैनेजमेंट, इसका नोट्स और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। ये कोचिंग आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में मिलेगा। यहाँ पर राजेंद्र नगर में बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर नहीं, क्योंकि RAJENDRA ये स्पेलिंग नहीं होता है, RAJINDER। तो ओल्ड राजेंद्र नगर
ये एक जगह है, वहाँ पर ये कोचिंग है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप आंख बंद करके इसमें एडमिशन ले लें, वाजीराम एंड रवि में। और इसका जो बैच स्टार्ट होता है उसका एक अलग प्रोसेस है। दरअसल हर बाकी हिंदी मीडियम का जो भी कोचिंग है उसमें हर 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अंतराल पर बैच स्टार्ट होते रहता है। लेकिन जो ये कोचिंग है ना, वाजीराम एंड रवि, इसमें जून में और सितंबर में वो अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है। यानी कि आपको सिर्फ जून में और सितंबर के महीने में इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं और फिर अपना क्लास आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बीच में कोई बैच स्टार्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और वाजीराम एंड रवि में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जून से पहले ही आप अलर्ट हो जाएं और सितंबर से पहले ही अलर्ट हो जाएं और उसकी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिलअप कर दें। आप हालांकि उसके ऑफिस में भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑफिस में जब आप जाएंगे तो भी वही लगभग प्रोसेस रहेगा, लेकिन जो पहले जाएगा, खास करके जो जितना पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनकी सीट उतनी ही पक्की होगी। इस नियम पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। तो यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करना होगा जैसे ही वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो फ़ी है वो लगभग 1,20,000 के आसपास है। ध्यान से सुन लीजिए, 1,20,000, जो कि हिंदी वालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इंग्लिश मीडियम का जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनकी फ़ी कुछ ज़्यादा रहती है हिंदी वालों की तुलना में। जो दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैं समझता हूँ अच्छा है इंग्लिश वालों के लिए, वो है श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा बच्चे हर साल, जिस तरह से वाजीराम एंड रवि से हर साल आप देखिएगा टॉपर जो होता है वो वाजीराम एंड रवि से ही मैक्सिमम रहता है हर साल। और टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 में यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। उसी तरह से श्री राम भी वैसा ही है कमोबेश। श्री राम से भी बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं हर साल। तो श्री राम भी ओल्ड राजेंद्र नगर में ही है और इसकी भी फ़ी कमोबेश वैसी ही है। तो फ़ी के लिए आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जो उस कोचिंग का वेबसाइट है वहाँ पर जाएं और उस वेबसाइट पे जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, आप उस पर कॉल करके बाकी सारी डिटेल को पता कर लें, बाकी सारा डिटेल ले लें। लेकिन मेरी समझ से श्री राम भी बहुत अच्छा कोचिंग है यदि आपका एडमिशन वाजीराम एंड रवि में नहीं हो पाता है। और मैं जो तीसरा कोचिंग का नाम लेना चाहूँगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो है ALS। ALS का वैसे फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम, तो ये ALS के ही नाम से फेमस है। तो ALS भी बहुत ही अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ की जो फैकल्टी है खास करके इंग्लिश वालों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। ज्योग्राफी वगैरह यहाँ का बहुत ही अच्छा है। तो यदि आप वाजीराम एंड रवि और श्री राम के बाद किसी में एडमिशन लेना चाहें तो मेरे समझ से आप ALS में एडमिशन लें। और ये जो ALS है ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, पर जो मैं हिंदी वालों के लिए आपको रेकमेंड किया हूँ, आप कोशिश करें कि उसी में आपका एडमिशन हो जाए। कुछ समय अगर इंतज़ार भी करना पड़े तो कर लें, लेकिन वहीं एडमिशन लें। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप ALS में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो वाजीराम एंड रवि, श्री राम और ALS, इस 3 के अलावा मैं एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको नाम बताना चाहूँगा और वो है विजन। तो मेरे समझ से विजन भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बताया। सबसे पहला वाजीराम एंड रवि, दूसरा श्री राम, तीसरा ALS और चौथा विजन IAS। इस 4 में किसी में भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप पछताएंगे नहीं, कभी नहीं पछताएंगे, मेरी जहाँ तक समझ है। लेकिन यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे तो जिस तरह से मैं हिंदी में 2 कोचिंग का नाम बताया, दृष्टि और ICS, उसी तरह से इंग्लिश में मैं वाजीराम एंड रवि और श्री राम को रेकमेंड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं जो भी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम बताया या जो मैं रेकमेंड किया, आप उस आधार पर एक सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसके बावजूद फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ
कि ये सारा डिसीजन आपको खुद करना है अपने व्यक्तिगत समझ के आधार पर। आपको खुद यहाँ पर अपने तरफ से, अपने तरीके से जांच पड़ताल करनी है। जो यहाँ का हेड ऑफिस है उसको विजिट करना है, यहाँ के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनसे रिव्यू लेना है और फिर जाकर आप कोई डिसीजन करें। लेकिन मैं जो भी आपको बताया उस आधार पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा डिसीजन कर पाने में सक्षम होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।